हेलो दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास आपकी रहने वाली है वोकैबुलरी बेस्ड पर, राइट? यानी जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है, हम लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उनको उनकी वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये होगी, ठीक है? मतलब ये जो सीरीज है, ये तो एपिसोड फर्स्ट यानी ये तो पहली क्लास है, ठीक है? और हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमने बहुत ही तैयारी से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है ये वोकैबुलरी, ठीक है? और ये जो पूरी सीरीज चलेगी ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोस्तों इसमें हमने लेटेस्ट एग्जाम के साथ साथ जो भी रिपीटेड वोकैबुलरी है उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें क्या रहने वाला है समझते हैं। सबसे पहले इस वोकैबुलरी में टोटल आपके पास क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 10 ईडियम्स हैं, राइट? और 5 एंटोनिम्स है और 5 सिनोनिम्स हैं, ठीक है? इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बनाया गया है, सभी लेटेस्ट यानी जो एसएससी 2023 के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उनके वोकैबुलरीज इस क्लास में है, राइट? सो ध्यान से आपको पूरी क्लास को वॉच करना है और कॉपी पेन के साथ आपको क्लास बैठना है देखने, क्योंकि दोस्तों वोकैबुलरी है, जितना आप लिखोगे, जितना आप याद करोगे, उतनी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकैबुलरी एब्जॉर्ब करोगे, उतनी से ज़्यादा वोकैबुलरी आप याद करोगे और एग्जाम में अपना 100% आप दे के आओगे, ठीक दोस्तों? सो क्लास को तैयार करने में दोस्तों जो कंटेंट है, ठीक है? जैसे दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, हम दोस्तों इन चारों ऑप्शन के जो वर्ड्स हैं हम उनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त? तो चलिए हम अपनी सीधी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक सामने आपकी स्क्रीन पर होगा आपका पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो शुरुआत है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, शुरुआत हुई है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और आपको बताना है कि पहला सर्वनाम है और आपको बताना है ये दोस्तों जो, ठीक है? मैंने दोस्तों कहा था ना लेटेस्ट एग्जाम का, यानी जो आपका 2023 में सीजीएल का प्री हुआ था उसका हमने दोस्तों क्वेश्चन लिया है, ठीक है? तो चलिए हम चीजों को अपना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, राइट? और ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है अ थिंग फिट टू ईट, अ थिंग फिट टू ईट। अब देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब दोस्तों क्या होता है? एलिजिबल का मतलब होता है फिट टू बी चोजन, ठीक है? मतलब जो क्या है, जो जो क्या है किसी को सिलेक्ट करने के लिए है, उसके लिए वो एबल है, उसके लिए क्या है वो योग्य है, ठीक है? तो फिट टू बी चूजन आप बोल सकते हो। और इसी से रिलेटेड एक वोकैबुलरी हम सीखते हैं जो कि एलिजिबल होता है, IEEGIBLE, एलिजिबल, ठीक है? अब एलिजिबल का मतलब क्या होता है? एलिजिबल का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, मीन्स द हैंड राइटिंग दैट इज दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जिसको समझना क्या हो, कठिन हो, जिसको समझना क्या है डियर, कठिन हो। और हिंदी में इसको आप बोल सकते हो आपठनी, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो आपठनी भी आप बोल सकते हो, अपठनी, ठीक है? तो ये होता है एलिजिबल मतलब योग्य और ये होता है अपठनीय, ठीक है? दोनों क्या है, साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क है, ठीक दोस्त? ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा, ठीक है? तो ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, डाइजेस्टिबल। डाइजेस्ट आप जानते हो ना, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब होता है जो पच जाए, यानी जो पचने योग्य है, ठीक है? जो क्या है, पचने योग्य है, ठीक है? तो आप जानते हैं ना, मतलब समथिंग दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड, ओके, जो डाइजेस्ट हो सकता है, जो डाइजेस्ट हो सकता है, सिंपल है। क्यूरेबल दोस्तों, एक होती है वो हमारी क्योर, क्योर मतलब होता है इलाज, ठीक है, उपचार, राइट? तो क्योर से बना है दोस्तों क्या, क्योरेबल, मतलब ऐसा डिसीज जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं, जिसका हम क्या, जिसका इलाज हम निकाल सकते हैं, राइट? जैसे हम दोस्तों लिखा अ डिसीज, ओके, अ डिसीज दैट इज, ओके, अ डिसीज, ओके, अ डिसीड, अ डिसीज दैट इज, ओके, क्यूरेबल,
मतलब जो क्या है क्यूरेबल है, यानी क्योर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जो क्योर हो सकता है, ठीक है, जिसका उपचार आप हिंदी में से बोल सकते हो उपचारात्मक, उपचारात्मक यानी जिसका उपचार आप क्या निकाल सकते हो, जिसका उपचार क्या निकाल सकते हो, ठीक है। और अब दोस्तों ये जो हमारा इडिबल है, इडिबल मीन्स जो खाने योग्य है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक फिट टू ईट, आई थिंक फिट टू ईट इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने चारों ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, चारों ऑप्शन को हमने ऑपरेशन कर दिया और सभी ऑप्शन क्या थे, आसान थे, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आपको बताना है क्या है दोस्तों, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉस एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो यह सोचता है कि, ऐसा व्यक्ति जो यह सोचता है कि लॉ, ठीक है, और क्या गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है दोस्तों, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोनेंट, जो विरोध करता है, अपोनेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, और एडवर्सरी बोल सकते हो, ठीक है ना, अपोनेंट, एडवर्सरी, राइवल, ठीक है, हॉस्टाइल, इनेमी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके नाम हो जाएंगे कि इसके एंटागोनिस्ट के, ठीक है, अपोनेंट, एडवर्सरी, राइवल, हॉस्टाइल, इनेमी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब बता एंटी क्राइस्ट, ये तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो गया। एंटी क्राइस्ट में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें एक क्या है, प्रीफिक्स है एंटी, एंटी मतलब दोस्तों होता है अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट मतलब जो विरुद्ध होता है। तो एंटी क्राइस्ट मतलब होता है वन हु अपोजेस, ओके, वन हु अपोजेस क्राइस्ट, वन हु अपोजेस क्राइस्ट, ठीक है, जो क्राइस्ट की क्या है, विरोधी होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट, ठीक है। अब आया एनार्चिस्ट, दोस्तों एनार्चिस्ट यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अराजकतावादी, एनार्चिस्ट, ठीक है, जो क्या चाहता है, जो समझता है कि कोई भी लॉ या गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनार्चिस्ट। इसको आप बोल सकते हो हिंदी में अराजकतावादी, अराजकता, अराजकतावादी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी दोस्तों हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है ना, एंटागोनिस्ट और एडवर्सरी क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक दोस्तों। तो देखिए हमने सारे ऑप्शन क्या कर दिए, सारे ऑप्शन को हमने ऑपरेशन कर दिया और हमने कुछ नए वर्ड्स भी हमने यहाँ से सीख लिए, हमने कुछ यहाँ से नए वर्ड्स भी हमने सीख लिए, ठीक है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, समझते हैं ऑप्शन के थ्रू। सो पहला दोस्तों ऑप्शन क्या है, मैसोचिस्ट, पहला दोस्तों क्या है ऑप्शन, मैसोचिस्ट, ठीक है। तो मैसोचिस्ट की मीनिंग समझते हैं दोस्तों, इसकी क्या मतलब होती है, वन हु gets one who gets sexual pleasure being hurt or controlled by someone, ठीक है, ठीक है। परवेंट दोस्तों इसका मतलब होता है, परवेंट का मतलब होता है अ पर्सन whose sexual behavior is regarded as abnormal, ठीक है। फिर दोस्तों आया हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड मतलब जो अकेले में रहता है, ठीक है, एकांतवासी, जिसको आप बोलते हो क्या, सॉलिट्यूड, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हर्मिट। और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मिसो, ओके, मिसैंथ्रोप, ठीक है। मिसैंथ्रोप मीन्स दोस्तों क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से हेट करता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों व्यक्ति से क्या करता है, हेट करता है, उसे हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं मिसैंथ्रोपी,
ठीक है। और दोस्तों ये हमारे सभी ऑप्शन क्या हो गए, क्लियर हो गए, सभी ऑप्शन क्या हो गए, क्लियर हो गए। ठीक दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताना है आपको, अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन्स आर मेड, अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन आर मेड, मतलब जहां पर सिक्के इन सबको गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सबसे पहले हम ऑप्शन देख, हज, हज दोस्तों क्या होता है, तो हज होता है एक स्मॉल, ठीक है, अ स्मॉल और इनक्लोज्ड, अ स्मॉल और इनक्लोज्ड, ठीक है, केज और प्लेस वेयर वेयर स्मॉल एनिमल्स लिव, ठीक है, वेयर वेयर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। मतलब दोस्तों हज क्या होता है, हज एक छोटा सा, आप बोल सकते हो एक ऐसा प्लेस होता है, एक छोटा सा केस होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे जंतु, जैसे चूहे हो गए दोस्तों, तो जो छोटे छोटे हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो हम जहां उनको रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम दोस्तों बोलते हैं हज, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, हैंगर, हैंगर मीन्स दोस्तों क्या होता है, हैंगर मीन्स होता है अ प्लेस और बिल्डिंग, अ प्लेस और बिल्डिंग वेयर वेयर एयरक्राफ्ट वेयर एयरक्राफ्ट आर प्लेस्ड, ठीक है, मतलब जहां पर एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दोस्तों हो गया। दूसरा ऑप्शन मिंट, दोस्तों मिंट क्या होता है, तो मिंट ही हमारा आंसर है, तो सी क्या है, मिंट ही हमारा आंसर है, तो मिंट क्या है, हमारा आंसर है मिंट, ठीक है। तो जहां पर ऐसा प्लेस जहां पर क्वाइंस, ठीक है, मेडल्स और टोकन्स को बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों हम बोलते हैं मिंट, ठीक है। अब बचा क्या, ऑप्शन डी, मोनास्ट्री क्या होता है दोस्तों, तो मोनास्ट्री अ प्लेस वेयर अ प्लेस वेयर मोंक्स एंड नन्स लीव, मतलब जहां पर दोस्तों क्या, मोंक यानी साधु संत, जो मोंक्स और क्या नन्स जहां पर निवास करते हैं उस प्लेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री, और हिंदी में इसको हम दोस्तों कभी कभी मठ भी पुकारते हैं, हिंदी में इसको कभी मठ भी पुकारते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें देखो, हमने चारों ऑप्शन को कर लिया, डिस्कस कर लिया, हमने चारों ऑप्शन को कर लिया, डिस्कस कर लिया। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आप सभी को आंसर करना है, क्या होगा। चलिए दोस्तों सभी लोग इसका आंसर कीजिए। ओके, तो आप देखोगे क्या लिखा है, अ पर्सन हु अबैंडन्स रिलीजियन, यानी जो क्या करता है, अपने धर्म को त्याग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ईगोटिस्ट, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों क्या लिखा है, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब तो दोस्तों होता है वन हु टॉक्स वन हु टॉक्स टू मच वन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, मतलब दो दोस्तों खुद की बात करता है, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो बोस्टफुल, इसे आप क्या बोल सकते हो, बोस्टफुल, मतलब अहंकारी जो होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, अहंकारी, जो केवल खुद की ही बात करता है, यानी अपने सामने सब कुछ जीरो समझता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इगोटिस्ट, ठीक है। और दोस्तों ऐसा ही एक वर्ड होता है मिलता जुलता, यहीं पर लिख लीजिए, इगोइस्ट, इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट। ये दोस्तों क्या है, ये इगोटिस्ट है और ये क्या है, इगोइस्ट है। तो इगोइस्ट मतलब दोस्तों होता है सेल्फिश, इगोइस्ट मतलब होता है क्या दोस्तों, सेल्फिश, जो सेल्फिश है, ठीक है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, या जिसको बोल सकते हो ईगो सेंट्रिक है, जो क्या है, ईगो सेंट्रिक है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। प्राइस्ट मतलब दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, प्राइस्ट मतलब होता है पुजारी, प्राइस्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, पुजारी, ठीक है। प्राइस्ट मीन दोस्तों क्या होता है, पुजारी। एपोस्ट, दोस्तों यही हमारा आंसर होता है, एपोस्टेट, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अबैंडन करता है अपने धर्मों का, किसी पार्टी को, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एपोस्टेट, ठीक है, एपोस्टेट बोलते हैं। एथाइस्ट मीन दोस्तों क्या होता है, एथाइस्ट मीन दोस्तों क्या होता है, हु वन हु डज नॉट वन हु डज नॉट बिलीव, ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव in the existence of God, in the existence of God,
मतलब जो भगवान को नहीं मानता, ठीक है, वह समझता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एथाइस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमने क्या कर दिया, सभी ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, और हमने सभी ऑप्शंस को सीख लिया, साथ में हमने एक वर्ड और भी एक्स्ट्रा सीख लिया, ठीक दोस्तों। तो ये होता है सीखने का तरीका, ठीक दोस्तों। हम एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक दोस्तों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट। वही दोस्तों जो पीछे वाला क्वेश्चन था, आप कहोगे सर देखते ही आप बोलोगे कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा, पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या लिखा है? इरिवरेंट, इरिवरेंट, इरिवरेंट। अब दोस्त देखिए कैसे समझते हैं इसको। सो इरिवरेंट दोस्तों उसका मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी, उसे क्या बोलते हैं? इरिवरेंट, ठीक है। प्रोफेन मीन्स दोस्तों क्या होता है? प्रोफेन मीन्स क्या होता है? टू से समथिंग, दोस्तों इस प्रकार से करते हैं, टू शो कंटेम्प्ट, शो कंटेम्प्ट टूवर्ड्स sacred things, towards sacred things। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रोफेन का मतलब दोस्तों क्या हुआ? टू शो कंटेम्प्ट टूवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, यानी जो पवित्र चीजें हैं, जो पवित्र चीजें हैं उनके बारे में भला बुरा कहना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोफेन बोलते हैं। और प्रोफेन दोस्तों और ब्लेस्फेमी, प्रोफेन और ब्लेस्फेमस दोनों दोस्तों क्या है? सेम है। दोनों दोस्तों क्या है? सेम है। दोनों की मीनिंग दोस्तों क्या होती है? प्रोफेन और ब्लेस्फेमस दोनों की मीनिंग दोस्तों सेम होती है। इसका मतलब होता है जो पवित्र चीजें हैं, जो धर्म से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो पवित्र चीजें हैं, उनके विषय में कुछ गलत बोलना, ठीक है, मतलब उन डिसरिस्पेक्ट शो करना उनके प्रति, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोफेन बोल दो चाहे ब्लेस्फेमस बोल दो, राइट। तो हमने सभी ऑप्शन को दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो ये हो गया हमारा। सभी को दोस्तों नोट बुक पेन लेके इनको दोस्तों लिखते रहना है, ठीक है। और अंत में आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज ये हमारी साबित हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों क्या करते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया मीन्स दोस्तों क्या होता है? ये बुक्स का कलेक्शन होता है किसी नॉलेज के लिए, ठीक है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इंसाइक्लोपीडिया पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक दोस्त। तो क्या हो जाएगा? ये इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। फिर क्या बचा? डिक्शनरी। डिक्शनरी मीन्स हम जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अ बुक इन विच वर्ड्स एंड दियर मीनिंग, वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स, ठीक है, वर्ड्स एंड दियर मीनिंग आर गिवन। मतलब दोस्तों एक ऐसी किताब जिसमें क्या होता है? शब्द होते हैं और उनकी क्या होती है? उनकी मीनिंग होती है, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिक्शनरी। वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है? वॉल्यूम मतलब दोस्तों होता है अ बुक, ओके, ऑफ सीरीज ऑफ बुक्स, ऑफ सीरीज ऑफ बुक्स। मतलब दोस्तों किसी भी बहुत बड़ी चीज का उसका पहला पार्ट है, उसका पहला हिस्सा, ठीक है, उसका पहला हिस्सा, उसे दोस्तों क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं वॉल्यूम। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जैसे मान लो दोस्तों किसी व्यक्ति की 2 बुक्स हैं और उसमें से केवल उन्हें पहली बुक निकाली, तो 2 बुक्स हैं, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2, यानी दोस्तों बुक्स की सीरीज है, उसमें से जो आपको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो उसको आप बोलते हो वॉल्यूम। भाई दोस्तों क्या होता है? वॉल्यूम। एंथोलॉजी मीन्स दोस्तों क्या होता है? एंथोलॉजी मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, यानी साहित्य संग्रह जिसे बोलते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। उसे दोस्तों क्या बोल देते हैं? एंथोलॉजी बोल देते हैं। तो हो गया इंसाइक्लोपीडिया दोस्तों, हो गया डिक्शनरी, हो गया
वॉल्यूम हो गया और एंथोलॉजी हमारा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्या है समझते हैं। इरिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड और कंसीडरिंग गॉड। वही दोस्तों क्वेश्चन 2 में पीछे डिस्कस किया था कि जो पवित्र चीज है यानी जो गॉड के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करना, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं क्या, आपने दोस्तों भी सीखा क्या बोलते हैं उसे, ब्लेस्फेमी बोल देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, ब्लेस्फेमी। एग्नोस्टिज्म मीन्स दोस्तों क्या होता है, एग्नोस्टिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिज्म मीन्स दोस्तों क्या होता है, एग्नोस्टिज्म मीन्स होता है बिलीफ, द बिलीफ दैट, ओके, द बिलीफ दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, the existence of god, the existence of god, okay, and superpower is unknown, मतलब दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि चीजें होती नहीं। ठीक है, वो दोस्तों क्या बोलता है, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिज्म। पैंथीज्म दोस्तों होता है, ठीक है, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति तो समझता है कि गॉड हर एक चीज में उपस्थित है। ठीक है, एंड द यूनिवर्स इज डिवाइन, एंड द यूनिवर्स इज डिवाइन, और जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो डिवाइन है। जो यूनिवर्स है वो क्या है, डिवाइन है। जो यूनिवर्स है वो क्या है, डिवाइन है। ठीक दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, पैंथीज्म। ठीक है, और दोस्तों थीज मीन्स क्या होता है, थीज मीन्स दोस्तों होता है, ठीक है, थीज मीन्स होता है द बिलीफ, ओके, टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो समझता है, ठीक है, यानी गॉड की एग्जिस्टेंस में विश्वास। ठीक है, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस में विश्वास, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, थीस्म बोल देते हैं। उसे दोस्तों क्या बोल देते हैं, थीस्म बोल देते हैं। तो ध्यान से इस बात को समझिए। तो हमने क्या किया, हमने सभी ऑप्शन को डिकोड कर दिया, हमने सभी ऑप्शन को दोस्तों सीख लिया। ठीक है, एग्नोस्टिज्म भी दोस्तों हमने सीख लिया, पैंथीज्म दोस्तों हमने सीख लिया, थीज्म भी दोस्तों हमने सीख लिया, और ब्लास्फेमी दोस्तों हमने सीख लिया। राइट, चलिए इस बात को आप ध्यान से राउट डाउन कर दीजिए, फिर हम दोस्तों आगे चलते हैं। फिर हम दोस्तों क्या मूव करते हैं, आगे मूव आउट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं बोन फायर। इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बोन फायर बोलते हैं। इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बोन फायर। दोस्तों फायर वर्क मतलब दोस्तों होता है, फायर पावर मतलब होता है मिलिट्री की स्ट्रेंथ। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, फेस्टिविटी मीन्स दोस्तों होता है जो उत्सव संबंधी ना, रिलेटेड टू फेस्टिवल, राइट, रिलेटेड टू फेस्टिवल। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम, रिलेटेड टू फेस्टिवल बोलते हैं। राइट, रिलेटेड टू फेस्टिवल, और क्या बोल सकते हो, और जॉयफुल, ओके, जॉयफुल और सेलिब्रेटली ओकेजन, मतलब दोस्तों ऐसा जिसमें आप क्या बहुत ही खुशहाल रहते हो ना, मतलब ऐसा ओकेजन जो क्या हो, प्रसन्नता पूर्वक हो, जिसमें क्या हो, जॉय भरा हो, जो सेलिब्रेट करने लायक हो। ठीक है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, फेस्टिविटी। फायर फाइट में दोस्तों होता है जब कोई बैटल होता है, यानी जब कोई युद्ध होता है और जिसमें क्या होता है, गन फायर होते हैं ना, गन फायर होते हैं, कॉम्बैट चलता है, तो ये सब बोलते हैं दोस्तों फायर फाइट। ठीक है, और बॉन फायर में दोस्तों क्या होता है, ह्यूज फायर और सेलिब्रेशन, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, बॉन फायर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतनी बात को आपको राइट डाउन करना है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये कहाँ का है, CGL 2023 का, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस क्लास की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस को लेनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10। इन द लास्ट ऑफ वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, मतलब दोस्तों ऐसा प्लेस, ठीक है, अ प्लेस
टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, मतलब जहां पर बेट दोस्तों किया जाता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है, मोटेल। दोस्तों मोटेल का मतलब दोस्तों क्या होता है, मोटेल का मतलब दोस्तों होता है अ प्लेस वेयर, ठीक है, अ प्लेस वेयर ट्रेवलर्स स्टे, मतलब दोस्तों जहां पर यात्री लोग टिकते हैं। आपने सुना दोस्तों होगा मुसाफिर खाना जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर ट्रेवलर्स स्टे, जहां पर ट्रेवलर्स क्या करते हैं, स्टे करते हैं। होटल दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। पब मीन्स दोस्तों क्या होता है, अ प्लेस वेयर वेयर पीपल पीपल इंजॉय एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। मतलब दोस्तों ऐसा प्लेस जहां पर लोग क्या करते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, उसे दोस्तों पब बोलते हैं। और जहां पर दोस्तों क्या होता है, जहां पर गैम्बलिंग होती है ना, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं। उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं, ठीक। दोस्तों देखिए हमने क्या किया, सभी ऑप्शंस को सीख लिया, और होटल में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों क्या है, अब दोस्तों हमें डिस्कस करनी है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक दोस्तों। कहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल 2023 शिफ्ट फर्स्ट यानी टायर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, टायर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, लिली लीवर्ड, ठीक दोस्तों। मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, नॉट ब्रेव। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है नॉट ब्रेव। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, नॉट ब्रेव, यानी जो बहादुर नहीं, जो कायर, जो टिमिड है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिली लीबर्ड। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, लिली लीबर्ड, ठीक है। ब्रेव मीन्स दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, ब्रेव मीन्स दोस्तों क्या होता है, बहादुर, जो करेजियस है, ठीक है। कॉमिकल मीन्स दोस्तों सभी लोग जानते हैं, जो फुल ऑफ लाफ्टर है। और नॉटी मीन्स दोस्तों क्या होता है, जो शरारती हो, तो दोस्तों क्या बोलते हैं, नॉटी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, क्या लिखा है, पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स बट सून शी टाइड हरसेल्फ अप इन द नोट्स। तो दोस्तों ये जो अंडरलाइन ईडीएम है, यानी टाई वन सेल्फ इन द नोट, टाई वन सेल्फ अप इन द नोट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है जब आप किसी को कुछ चीज समझाएं और उस समझाने में आप खुद कंफ्यूज हो जाएं, इसको हम दोस्तों बोलते हैं क्या, टाई वन सेल्फ अप इन द नोट्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका सीजीएल का, ठीक है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, इस इडियम की मीनिंग क्या होती है आपको बताना है, इस इडियम की मीनिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस इडियम की मीनिंग क्या होगी, टू डाई यानी दोस्तों क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसको मतलब दोस्तों बोलते हैं टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, सिंपल है दोस्तों, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है, मिस द बोट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मिस द बोट। मिस द बोट दोस्तों मतलब क्या होता है, यानी जैसे मान लीजिए दोस्तों, समझते हैं दोस्तों ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके हो, मिस द बोट। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका एग्जाम है और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मान लीजिए आपको एग्जाम देना है और आपको एक नदी पार करनी है बोट से, और वो बोट आपने मिस कर दी, मतलब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी जॉब लेने की, उसे आपने क्या कर दिया, उस आप अपॉर्चुनिटी क्या हुई, छूट गई। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मिसिंग, ठीक है, अ गुड अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है लिखा है दोस्तों, टू बिल्ड द कैट, टू बिल्ड द कैट, इस इडियम की मीनिंग आपको बतानी है क्या होगा। तो दोस्तों इस इडियम की मीनिंग होती है, बिल्ड द कैट की मीनिंग दोस्तों क्या होती है, इसका मतलब होता है टू फेस रिस्क, टू फेस रिस्क, टू फेस रिस्क। ये दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन डी, इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना, टू फेस रिस्क। तो क्या हो जाएगा, टू बिल्ड द कैट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिलेक्ट द ओके सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर अब ईडियम भरनी है, अब ईडियम क्या आपको फिलअप करनी है। क्या लिखा गया है, इन अ नटसेल टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ अ हार्ड नट टू क्रैक इन अ पिंक। तो दोस्तों समझते हैं क्या लिखा है, द पुलिस हैव नॉट एट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सेम्स टू बी ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। दोस्तों पहला आइडियम क्या लिखा है, इन अ नटसेल। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है संक्षिप्त, यानी आप कोई चीज आप ब्रीफ में बोल रहे हो। ठीक है ब्रीफली, ठीक है ब्रीफली बोल सकते हो, ठीक है ना, कंसाइज बोल सकते हो ना, जो किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए। ठीक है शॉर्टली, संक्षिप्त फॉर्म में आप जब किसी चीज को वर्णन करते हो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम दोस्तों बोल देते हैं क्या, उसे हम बोल देते हैं इन अ नटसेल। ठीक है टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है ओके टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट मतलब एक दोस्तों नया स्टार्ट करना, टू फ्रेक अ राइट, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट मतलब एक नया स्टार्ट करना। ओके क्या बोल सकते हो, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव या अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को क्या करना, इम्प्रूव करना, थोड़ा सा बेटर करना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है हार्ड नट टू क्रैक मतलब दोस्तों ऐसी चीज जो क्या हो, डिफिकल्ट। ओके समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश, समथिंग समथिंग दैट इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है दोस्तों, यानी जिसको अचीव करना क्या हो, ठीक है जिसे दोस्तों अचीव करना क्या हो, ठीक है डिफिकल्ट टू डू, जिसे करना दोस्तों क्या हो, कठिन, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्ड नेट टू क्रैक, अ हार्ड नेट टू क्रैक। ठीक है और दोस्तों इन अ पिंक, इसका मतलब होता है इन अ गुड हेल्थ, इन अ गुड हेल्थ, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इन अ गुड हेल्थ। अब दोस्त आपको सोच के बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। ठीक है यानी जो पुलिस है उसने अभी तक वो एबल नहीं हो पाई है, किस लिए, केस को सॉल्व करने के लिए, मतलब अभी तक नहीं सॉल्व करी। इसका मतलब क्या है, केस दोस्तों क्या है, केस संक्षिप्त है नहीं, केस क्या है, एक नया स्टार्ट करना है केस को नहीं, केस दोस्तों क्या है, हार्ड नेट टू क्रैक, यानी केस को सॉल्व करना क्या कठिन हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा डियर, सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है दोस्तों, शार्प प्रैक्टिसेस। क्या दोस्तों लिखा है, शार्प प्रैक्टिसेस यानी शार्प प्रैक्टिस। अब दोस्तों ये जो हमारी टीम है, इसने टीम ने दोस्तों हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया है, मैंने इसको कहा था चेंज करने के लिए लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। ये दोस्तों है डिसऑनेस्टी। ठीक है हमारे टाइपिस्ट अरुण मौर्य थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने काम पर। ठीक है क्या लिखा गया है यहाँ पर, डिसऑनेस्टी होना चाहिए था, शार्प प्रैक्टिस। ठीक है तो शार्प प्रैक्टिस मतलब होता है डिसऑनेस्टी। ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम मतलब दोस्तों छोटी बात को बड़ी कर देना, इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं। ठीक है वेनेला मेड अ बिग फस ओवर, ठीक है वेनेला मेड अ बिग ओके फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इसे हम क्या बोलते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप सभी को करना है, इसका आंसर आप सभी को करना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है चलिए दोस्तों सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है तो देखते हैं, तो वेनिला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा मतलब एक छोटी सी बात को बड़ी कर देना। ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब होता है छोटी बात को क्या कर देना, बहुत ही बड़ी कर देना, छोटी बात को कर देना बड़ी कर देना माय डियर फ्रेंड्स। ओके चलिए मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, टू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका क्या मतलब होता है दोस्त। ठीक है तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी जिस प्रकार से आपने ट्रीट किया है, मतलब होता है टू बी ट्रीटेड, टू बी
टू बी ट्रीटेड द सेम एज यू ट्रीट तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इडियम का मीनिंग दोस्तों ये होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या है, पार्किंग अप द वरॉन्ग ट्री। इसका दोस्तों क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ वे that it will not work। मतलब दोस्तों किसी काम को इस प्रकार से करना कि वो काम ना करे। यानी क्या कर रहे हो आप, बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री, मतलब आप गलत ट्री पर भौंक रहे हो। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, यानी आप किसी काम को इस प्रकार से कर रहे हो जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो उसे दोस्तों क्या बोल देते हैं, ऑप्शन बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। आगे देखिए ऑप्शन सी क्या होता है, एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका दोस्तों मतलब होता है मेक समथिंग वर्स। मतलब दोस्तों हालत को बद से बदतर कर देना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। इसे क्या बोलते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक दोस्तों। तो क्या हो गया, हमने दोस्तों देखिए इसको भी सीख लिया, इसको भी सीख लिया। और दोस्तों मेड अ बिग फस, ठीक है, अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, आई स्टॉर्म इन अ टी कप। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों समझते हैं। टुडे द कंट्री, अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा अंडरलाइन मिसिंग है। अंडरलाइन यहां पर होगा रूल द रोस्ट। ये दोस्तों है अंडरलाइन पोर्शन, आपको बताना है इस अंडरलाइन पोर्शन का मीनिंग दोस्तों क्या होगा। इस अंडरलाइन पोर्शन का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। क्या दोस्तों लिखा है, टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट्स रूल द रोस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स, ठीक दोस्तों। तो रूल द रोस्ट का मतलब होता है किसी रूल को चलाना। रूल को क्या दोस्तों होता है, चलाना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, रूल द रोस्ट मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इंचार्ज। दोस्तों क्या होता है, चार्ज होना, किसी का इंचार्ज होना, यानी किसी चीज को डोमिनेट करना, मालिक होना। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं रूल द रोस्ट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों, कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है दोस्त। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्या बताना है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। आपको बतानी है इस ईडियम की मीनिंग, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, ठीक है दोस्त। तो देखिए क्या लिखा गया है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब चूंकि दोस्तों समय का अभाव है, हमारी आगे नेक्स्ट क्लास है 9:15 से दोस्तों समय हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या फोकस करना है, हमने दोस्तों इसमें क्या डिस्कस किए हैं, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों और 10 ईडियम्स की, यानी दोस्तों टोटल हमने 20 यहाँ पर वकैब्स की हैं, टोटल 20 वकैब्स की हैं। और अभी दोस्तों इसमें क्या बाकी है, इसमें दोस्तों अभी सिनोनिम बाकी है, एंटोनिम बाकी है, जिसको हम दोस्तों क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास यानी एपिसोड 2 में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आशा करूंगा कि एपिसोड 1 आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें, ठीक दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही मेहनत से दोस्तों मैंने इसको डिजाइन किया है। हर एक क्लास को दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैंने खुद, ठीक है, मैंने दोस्तों डिजाइन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत से दोस्तों मैंने ये कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक दोस्तों। तो इसका फायदा जरूर उठाएं और सभी स्टूडेंट्स तक जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। अपने सभी सोशल, ठीक है, मीडियाज पर, चाहे आप इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक दोस्तों। तो आशा करूंगा कि एपिसोड 1 पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल दृष्टिकोण क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 में। थैंक यू वेरी मच।